आज काफ़ी अरसे के बाद तहरीक शहरी हुकूमत के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं और तहरीक शहरी हुकूमत का, जैसा कि आप इस बैनर में देख रहे होंगे कि 1999 से हम लोग मुतालबा करते चले आ रहे थे कि कराची में मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम किया जाए। उस वक्त जो हुकूमतों में और आज भी जो लोग थे, जो सियासी पार्टियां थी, वो इस पर काम करने के लिए जब तैयार थी और ना ही हुक्मरान आज काम करने के लिए तैयार है। और कराची की हालत अक्सर से अबतर होती जा रही है। हम लोग कोई सियासी लीडरान या सियासी लोग नहीं हैं। हम भी आप ही की तरह इस शहर कराची के रिहायशी हैं और हम भी आप ही की तरह उन तमाम मसाइल से दो चार हैं जो इस शहर में रहने वाला एक आम आदमी शब रोज फेस करते हैं, रात और दिन फेस करते हैं। इन हालात में हमने इस मुतालबे को दोबारा रिवाइव करना चाहा है, इसलिए कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों के शहरों में न सिर्फ राइज है, न सिर्फ कामयाबी से चल रहा है, बल्कि उसके नतीजे में वो शहर दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर कहलाते हैं और हम सब तमन्ना करते हैं कि काश हमें वहाँ का वीज़ा मिल जाए। लेकिन हम सब मिलकर ये कोशिश नहीं करते ले जाए कि यहाँ के वीज़े की लोग तमन्ना करें। सब कुछ हमारे पास है, बद इंतजामी, लूट मार, बेईमानी, चोर बाजारी और एक दूसरे के हक को तस्लीम न करना, ये उसका सबब है। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि हम ये भी सुनते चले आ रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातें ये मुतालबा कर रही है कि कराची को उसका हक दो, शहर में मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करो, लेकिन वो कोई मुकम्मल इंतज़ाम देने से कासिर है। मुमकिन है उसके पीछे उनकी और सियासी मजबूरियाँ हों, लेकिन चूँकि हम शहर के लोग हैं और हमारा मकम नज़र, हमारा मकसद सिर्फ शहर के लिए बात करना है, लिहाजा हम सही तरीके से एक मुकम्मल निज़ाम, और इसमें हमने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में न्यूयॉर्क हो या जापान का शहर टोक्यो हो, ये बड़े बड़े शहरों दुनिया के दिल्ली हो, हमने उनका मुकम्मल निज़ाम उस पर रिसर्च की, उसके बाद ये पेपर्स हम लेकर आए। हम चाहते हैं, हमारा मुतालबा है कि शहरी हुकूमत का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम किया जाए। इस हवाले से आज मेरा नाम नासिर कुरैशी है और मैं तहरीक शहरी हुकूमत में सदर हूँ। मेरे साथ चेयरमैन शेख अलाउद्दीन साहब हैं और आज जनरल सेक्रेटरी, ये पहले भी जनरल सेक्रेटरी ही थे तहरीक शहरी हुकूमत में, तो मैं चेयरमैन जनाब शेख अलाउद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मज़ीद इस पर रोशनी। साथियों, भाइयों, बात यह है कि लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं कि शहरी हुकूमत होती क्या है। हर शख्स शहरी हुकूमत की बात कर रहा है, उसे ये पता ही नहीं शहरी हुकूमत क्या होती है। शहरी हुकूमत वो होती है जिसका तमाम पावर शहर के चीफ के पास हो, वो है शहरी हुकूमत। कराची का चीफ होगा, उसके बगैर परमिशन के तो अमेरिका वगैरह में जहाज़ भी नहीं उतरता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कराची वालों के साथ। मैं लसानियत की बात नहीं कर रहा हूँ। अजब शहर है, ये अजब कानून है कि 6 डीसी गैर मुकामी, 6 एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए, वो भी गैर मुकामी, कमिश्नर था वो भी गैर मुकामी, सेक्रेटरी वो भी गैर मुकामी। आप जिधर ढकेल रहे हैं लोगों को, आप तौबा पुकार जाएंगे कुछ दिन के बाद, 2 महीने के बाद। जो आवाम सोच रही है, आप सूबे की तरफ उनको ढकेल रहे हैं। मैं सूबे का हिमायती नहीं हूँ, मगर आप छोड़ रहे हैं। अब आप जब उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएंगे कराची वाले को, अरे भाई मुझसे नफरत करते हो तो यहाँ के बलोच को बना दो, हम उसके लिए भी जिंदाबाद कहेंगे। यहाँ के पंजाबी को बनाओ, पठान को बनाओ,
जो राइश पजीर है कराची में उसे हर जगह बनाए, हम आपके साथ होगा, आप मुझे ना बनाएं। मगर आपने कमाल कर रखा है, प्यून से लेके ऊपर तक सब लाके आपने बिठा दिया बाहर से, गैर मुकामी। हम मज़ाहमत करेंगे गैर मुकामी के लिए, मुकामी आदमी चाहिए। कच्ची इतनी बड़ी बिरादरी है, कभी एक अफसर सुना आपने? बलोच इतने आबाद है, कभी एडमिनिस्ट्रेटर सुना आपने? कभी डीसी सुना आपने? कभी एसी सुना आपने? कभी सेक्रेटरी सुना आपने? कमाल की गवर्नमेंट है, कमाल के लोग हैं। आप खुद सूबा बनवाना चाहते हैं, और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर आपने अपना रवैया न बदला, मसावी हुकूक न दिए कराची वालों को, वाह भाई वाह, पब्लिक सर्विस कमीशन का है एग्जाम होता तो आप बैठने नहीं देते, अगर बैठ जाए तो पास नहीं होने देते, अगर पास हो जाए तो नौकरी नहीं देते। हम कहाँ से आए हैं? आप कह रहे भाई कराची तो सिंध में है, तो भाई लड़काना भी सिंध में है, नवाबशाह भी सिंध में है। आप कराची के लोगों को ले जाके नवाबशाह में एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, मैं सलाम करूंगा आपको। आप डायरेक्टर बनाए, सलाम करूंगा आपको। आप यहां से को किसी को लेके नहीं जाते हैं, बाहर से हला के सबको बना दिया आपने। यहाँ के सिंधी को बनाए, यहाँ के बलोच को बनाए, यहाँ के पंजाबी को बनाए, यहाँ के पश्तून को बनाए, यहाँ के कश्मीर के लोग जो परमानेंट यहाँ आवाज है बरसों से, जिनकी यहाँ प्रॉपर्टी है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, उनका भी हक है। हमें छोड़ दिए आप, हमें मत दीजिए। आपने तमाशा देखा माजी में, खून की बू अभी तक आ रही है कराची में। मत भेजो उधर लोगों को, आप रोक लो, ज्यादा बेहतर होगा। इंसाफ करो, इंसाफ से नौकरियां दो, उनके हुकूक दो। आपका समझ नहीं आता है, प्योन है तो आपने छट्टे से लाया है। जब एक एमपीए वहां इलेक्शन जीतता है, मिनिस्टर बनता है, जब वो यहाँ आता है तो 4 आदमी साथ लाता है, 2 पुलिस के, 2 रेवन्यू बोर्ड के। 4 कमाते हैं, सबको खिलाते हैं, सब खाओ ऐश करो। कराची चरागा नहीं है, हम मुत्तहदा नहीं है। हमने अपनी किताब में लिखा कि मैं महाजर नहीं हूं, मैंने हिजरत नहीं की है, किताब रखी है सामने, जबकि मैं हिंदुस्तान से ही आया था। आप यकीन करना, जब मैं, अब आपको लगे न लगे, मगर हम जब चले थे तो मेरी एज 15 साल की थी। हाई स्कूल से निकला तो लोगों ने पूछा, हिंदू लड़कों ने, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार पाकिस्तान जा रहा हूँ, अपने पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनूंगा मैं। यहाँ आए तो महाजर बना दिए गए, अब कहते सिंधी बन जाओ, फिर कल करेंगे पठान बन जाओ। हम बनने के लिए आए हैं? हम पागल के बच्चे हैं कि बनने के लिए आए हैं? हम इंसान बनने के लिए आए थे, पाकिस्तानी बनने के लिए आए थे, पक्के मुसलमान बनने के लिए आए थे, और कुछ नहीं हमारा। हवा खराब है, ये छोटा सा आदमी कह रहा है, 56 साल तजुर्बा है। किसी वक्त ये हवा गर्म हो जाएगी, किसी वक्त इतनी तेज चलेगी कि आपके बस का नहीं रहेगा। बेहतर है रोक लो। और मैं रियासत से कहता हूं, आप भी देखें, एक कराची शहर है, 80% कमा के देते हैं, 5% भी हमें नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? भाई कराची सिंध है, हम कह रहे सिंध है, तो लड़काना भी सिंध है, हैदराबाद भी सिंध है। चलो कराची के 4 आदमी दिखा दो, पूरे अंदरून सिंध में मुलाजिम, डीएमसी में, केएमसी जो यहाँ कहलाती है, बल्दियात में 2 आदमी भी नहीं है। आपने चरागारा समझा है? आप बंद करने की धमकियां देते हैं। अब आप रवैया बदल दो, भूल जाओ माजी को, मुस्तकबिल तेजी से आ रहा है और तमाम को उड़ा के ले जाएगा। चंद माह की बात है, देखो तो क्या होने जा रहा है। जैसे जिसने खाया है निकाला जरूर जाएगा। हद कर दी हर चीज की। भाई डीएमसी है, एक भी कराची के नहीं है, 6 डीएमसी कराची के,
एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नहीं है, डीसी कराची के नहीं है, एसीएम कराची के नहीं है। उस रेवेन्यू में चले जाओ, वहां आपको नहीं मिलेगा। क्या मसला है? क्यों ये बदबू पैदा करते हो? क्यों तासुब पैदा करते हो? खुदा की कसम, बहुत इस उम्र में अफसोस हुआ आके यहाँ कि हम यहाँ जाके धक्के खा के इसलिए आए थे कि पंजाबी बन जाओ तो सिंधी बन जाओ, तो बलूची बन जाओ, तो उर्दू बन जाओ, तो सिंधी बन जाओ। मैं आपको एक चीज सुनाऊं। एक कर्नल साहब हमारे दोस्त रिटायर हो गए, कहने लगे शेख जी अब क्या परेशानी है, उर्दू स्पीकिंग सदर बन गया है, अब तो आपके मजे होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई यही गलत है कि मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूं, उर्दू स्पीकिंग आप हैं। मैं इंडिया से जितने लोग आए इनकी मुस्लिम ज़माने हैं, गुजराती है, मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है, हम यूपी के रहने वाले थे, हमारी भोजपुरी ज़बान है, उर्दू रस्मुल ख़त है हमारा। पंजाब का भी रस्मुल ख़त है उर्दू, लाहौर की पंजाबी दूसरी है, पिंडी की पंजाबी दूसरी है, सियालकोट की तीसरी है, कमलपुर की चौथी है। रस्मुल ख़त उर्दू है उनका। हम सलाम करते हैं, चलो उनकी वजह से उर्दू तो है पाकिस्तान में, हमारी वजह से नहीं है। हम अक़लियत के थे, हमारी वजह से नहीं है, उनकी वजह से है। हम सलाम करते हैं, एहतराम करते, कुछ तो सही। तासुब बंद कर दो कराची के लोगों। अपने आपके साथ मैंने जेलें काटी हैं, आपके साथ मेरे साथ जुल्म हुआ है, हमने बरसों आपके साथ रहा। मैं मुत्तहिदा में नहीं गया, कभी नहीं गया। जाता तो एमपीए बनता, जाता मिनिस्टर बन सकता था। मैं तो इतना पुराना आदमी था, अल्ताफ साहब भी मुझे जानते थे अच्छी तरह। मैं नहीं गया, मैं लसानियत के खिलाफ हूँ, फ़िरक़ावारियत के खिलाफ हूँ, मैं इंसानियत का पुजारी हूँ। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर आप मजबूर कर रहे हैं, तो मजबूरन ये शहरी हुकूमत का सिस्टम निकाला। आज से बहुत अर्सा पहले जनाब हक्कानी साहब थे, सभी जानते हैं, अमेरिका में सफ़ीर थे, उन्होंने बनाया, वो चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन था। अलमदार हैदर न्यूज़ वन में है कहीं, वो जनरल सेक्रेटरी से तंजीम चलाई। तो ये तंजीम जब तक चलेगी इंसाफ करेंगे। अफसोस कि हुआ है, आज से 15 साल के बाद मैं आया हूँ। ये आके मिनहाज बनना को ढूंढती है, महमूद को ढूंढती है, नहीं है, वैसे लोग नहीं है, अब नहीं आते हैं। बात यह है कि जब हम नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं लिखेंगे, कहने से सुनेंगे, कहने से सब कुछ करेंगे, तो फिर ये वक्त ज़्यादा से नहीं चल सकता है। आप लोग गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शहरी हुकूमत में शामिल हो और इत्तेहाद पर पैदा करें। यहाँ हम सब भाई हैं, न कोई पंजाबी है, न कोई सिंधी है, न कोई बलोची है, हम सब कराचियन हैं। हम कराचियन हैं, हम कुछ झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, यहीं मरना है, यहीं जीना है, हम कराचियन हैं। खुदा हाफिज़। अच्छी बिरादरी से है, पेशे से मैं माहिर हूँ। आजकल असल में एक मसला चला हुआ है डीप सी ट्रॉलिंग का। अब माहीगीरी का पेशा बुनियादी तौर पर लोकल पेशा है, लेकिन माहीगीरों को बाईपास करते हुए माहीगीरों की पॉलिसियाँ इस्लामाबाद से बन रही हैं। माहीगीरों को कहीं भी किसी सूरत किसी स्टेज पे एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। इस वक्त तो ये एक हमारी अच्छी बात भी है कि आजकल चेयरमैन एफसीएस हाफिज़ अब्दुल बर साहब हैं, कम से कम उन्होंने एक कदम ये उठाया कि उस डीप सी ट्रॉलिंग डीप सी फिशिंग के लिए जो पॉलिसी बनी उस पर उन्होंने स्टे ले लिया। अगर वो स्टे नहीं लेते तो ये पॉलिसी जो है नाफिज हो चुकी होती, जिसमें माहीगीरों को सिरे से एतमाद में नहीं लिया गया, माहीगीरों को किसी स्टेज पर किसी मशवरे में भी नहीं रखा गया। कमेटियाँ एक दो बार बनी, एक दो मीटिंगें हुई, लेकिन मीटिंगों के बाद ना उनके हाथ में यहाँ तक के मिनट्स की कॉपियाँ भी नहीं दी गई। और तो और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दसों बार हमने लेटर लिख के वफाक को और सूबे को दोनों को कहा कि आप माहीगीरों से रिलेटेड पेशे को इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहे हैं, उस जगह पर जहाँ पर माहीगीरों से कोसों दूर लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज तक समंदर की शक्ल नहीं देखी। माहीगीरों की पॉलिसियाँ वो बना रहे हैं।
उनको ये तक भी नहीं पता कि खारा पानी मीठा पानी क्या होता है। वो आते हैं माहीगीरों की पॉलिसियाँ बनाने के लिए। अच्छा, जो सेक्रेटरी बैठे हुए माहीगीरों के लिए वफाक के या सूबे के, एक दिन वो समंदर में नहीं गए, समंदर की पॉलिसियाँ वो बना रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जैसे शेख साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि कराची वालों के जो मसले हैं कम से कम कराची वालों को हल करने दें, कराची वालों को एतमाद में लें, कराची वालों को किसी स्टेज पे मशवरे में बिठाएं। कुछ नहीं, बाला बाला सारा फैसला कर देते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। बस मेरा ये मुतालबा है कि अगर डीप सी फिशिंग ट्रॉलिंग का कोई पॉलिसी बनती है तो माहीगीरों को बराए करम एतमाद में लिया जाए, माहीगीरों से मशवरे किए जाए और माहीगीरों से मीटिंगें की जाए जो जेन्युइन माहीगीर हैं। ये ना हो कि नाम के माहीगीर हैं, मीटिंगें वो कर रहे हैं जिन्होंने वेबसाइटों पे सारा देखा हुआ है, अफ्रीका की पॉलिसी, अमेरिका की पॉलिसी, कनाडा की पॉलिसी, वो देखी हुई है वेबसाइट पे, वही उन्होंने कॉपी पेस्ट कर ली और जाके मीटिंगों में बैठ गए। जेन्युइन जो माहीगीर जो समंदर में वक्त गुजार के आया, कम से कम उससे तो आप पूछें, उनसे तो मालूमात लें कि माहीगीरी होती क्या चीज़ है। उनको पता ही नहीं माहीगीरी का पेशा क्या है, बस पॉलिसियों में पॉलिसियाँ बन रही हैं। और पॉलिसी कहाँ से बनती है? वफाक से। कराची का मसला, पॉलिसी बन रही है वफाक से। तो मेरा मुतालबा है कि मेहरबानी करके कराची वालों को एतमाद में लिया जाए, माहीगीरों को एतमाद में लिया जाए और कम से कम इनको किसी मशवरे में शामिल किया जाए। बहुत मेहरबानी। एक तो जो खुद बनाया है आवाम नौजवानों के नाम एक पैगाम, फेंको करासन, फेंको टीटी, फेंको अब ये रिपीटर, आगे बढ़ना है तुमको तो सीखो अब कंप्यूटर। कहाँ खड़े थे बच्चों तुम और कहाँ था तुमको जाना, तर्ज जिंदगी भी बदलो, बदलो हाल पुराना, बदलो हाल पुराना। दोस्तों, आखिर में कि दिल की बात सुनो लोगों, अपनों ही से कहता हूँ, ये शहर कराची सबका है पर इस शहर में मैं भी रहता हूँ। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए आपने क्या सोचा? आइंदा का लेवल जो आपने सोचा है, अगले अमल नहीं करते इसको बताओ। थोड़ा हमारे आवाम को भी सोचना पड़ेगा। आवाम भी खराब है, आवाम लंबी गाड़ी के पीछे भागता है, गरीब की सच्चाई पर साथ नहीं देता है। कराची में आज तक हिस्ट्री 50 साल से मैं देखता हूँ कि कभी भी अपने मसाइल के लिए उन्होंने कोई तहरीक नहीं चलाई। नबी के झंडे के लिए तहरीक चली, फिर जी महाजिर के लिए तहरीक चली, मगर कभी भी अपने मसाइल पर तहरीक नहीं चलाई। तो ताकत बड़ी चीज़ है, हम सब इकट्ठे हो जाए। मैं इंडिया गया, वहाँ मैंने देखा दिल्ली में नारा लग रहा था, सिंधी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप उसमें सब भाई भाई। मुझे ख्याल आया कराची का कि यार ये इनके खुदा अलहदा हैं, इनका सिस्टम अलहदा है, अपने मसाइल में एक जगह खड़े हुए हैं। अफसोस कि एक खुदा, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले अपने मसाइल पर एक जगह नहीं खड़े हुए हैं। इनको एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, वरना सारी उम्र धक्के खाते रहिए, हम भी मर जाएंगे, कोई और आएगा वो भी चीखता रहेगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शेख साहब, आपने सियासत से किनारा कशी की हुई थी काफ़ी तवील अरसे से, और आपकी बड़ी जद्दोजहद रही है एक दौर में। दोबारा आने का मकसद क्या है? ये तहरीक शहरी हुकूमत के साथ जब आप आए हैं तो क्या मकसद सोच के आए आप? क्योंकि आप तो बिल्कुल गोशा नशी हो गए। देखिए भाई, बात यह है कि हमने बहुत सोचा कि ज़िंदगी के आखिरी दिन है, उसमें ये लोगों ने हमें पसंद नहीं किया। हमें 2 मिनट सुबह असेंबली का टिकट मिला तो इस पार्टी से वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इस पर हम नहीं जाते। मैंने शहर की बात सोचते थक गया तो दिल चाहा कि शहर के लिए काम करो, एग्जैक्टली के लिए काम करो, इत्तेहाद पैदा करने के लिए काम करो। कराची में इत्तेहाद पैदा करके सुकून से रहने से, एक दूसरे के मोहल्ले जाने के रास्ते बनाए हैं, इसी रास्ते हम मिला। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर ये हुकूमत, जैसे कि आपने कहा कि हर जगह अपने अपने बंदे बिठा दिए, कराची का कोई नहीं बिठाया, अगर इसका कोई सद्देबाब नहीं होता है तो क्या आप रोडों पे आएंगे, कोई एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे?
पहले मैं गलियों में जाऊंगा और गलियों में जाके कहूँगा लोगों ये जुल्म हो रहा है, पूरी दास्तान सुनाएंगे। उन्हें पता ही नहीं शहरी हुकूमत है क्या चीज़, उन्हें ये पता नहीं मुकामी हुकूमत क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं। ये बताने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक 100 लोग जाते हैं रोड पर, रोड नहीं जेल में भी जा सकते हैं। सच्चाई के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसका। एक बात और है इसमें एक बात और भी है। अगर आपने गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर आई है, सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में नहायत ज़रूरी है। ये अब मकामी हुकूमतों का निज़ाम कोई एक जगह महदूद नहीं रहा है, ये निचली आवाम की निचली सतह से लेकर, ठीक है आवाम को आगाही नहीं है, वक्त लगेगा आगाही भी होगी, लेकिन आला ऐवानों में अदलिया, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात महसूस की जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह सुओ मोटो एक्शन लिया जाता है, कराची केस इस वक्त ज़ेर समात है, कराची केस में सुओ मोटो लेकर एक दरख्वास्त आज ख़ुद सुप्रीम कोर्ट समात करे कि वाकई हम जैसे कराची के मज़लूम लोगों को अगर एक बेहतर निज़ाम मिल जाए, जीने का एक अच्छा रास्ता मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात से ये कानून को ऐसा नाफिज कर दे, इट्स वेरी इजी फॉर देम। प्रोग्राम हमारे पास जब शेख साहब ने भी बताया 1996 से हम कराची के हवाले से कम्युनिटी फोरम पर भी कोशिशें कर रहे हैं और तकरीबन काफ़ी दुनिया में शहरी हुकूमत का निज़ाम चलता किस तरह है और उसको मुख्तलिफ ऊपर देखे कराची के माहौल के मुताबिक के जामा प्रोग्राम 2009 में पेश करते रहे। भारत इस बात के गवाएँ टेक्नोलॉजी ये था उस वक्त जिसके जरिए प्रोग्राम तो ये तो तमाम कराची में रहने वाले, हर जबान के बोलने वाले तमाम लोगों के लिए प्रोग्राम है। इससे वफाकी हुकूमत में न किसी पे कोई मालियाती दबाव होगा, कराची खुद अपनी मसाइल के जरिए अपने मसाइल हल करेगा, कराची में लसानियत का खात्मा, कराची में क़वानीन का खात्मा होगा, एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव बेहतरीन प्रोग्राम। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इलेक्शंस वगैरह में भी हिस्सा लेने का कोई प्रोग्राम रखते हैं? जी अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, फ़िलहाल तो कराची के लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, आगे तंजीम जैसा फैसला करेगी उसके मुताबिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोटा सिस्टम के बारे में आपका क्या? देखिए भाई, कोटा सिस्टम हमारे सामने ही 74 में 73 के इलेक्शन के बाद भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम रखा और उन्होंने बताया कि भाई सिंध के हालात अच्छे नहीं हैं, अंदरूनी सिंध के कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, लिहाजा यहाँ के आवाम कमज़ोर हैं। 10 साल के लिए कोटा सिस्टम हम रख रहे हैं, उसके बाद जैसे ये तामीरात हो जाएगी कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और अफसोस की बात है कि आज वहाँ कॉलेज भी है, वहाँ यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी है, वहाँ का स्पीकर भी है, सब लोग तो वहीं के हैं। अब भी कोटा सिस्टम तो गैर उसूली है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, ये सब चीज़ें जाती हैं उधर जिधर लोग जा रहे हैं। बेहतर है कि बदल लो हालात, न लोग खुद सब कुछ बदल देंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि कराची में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल जो चल रही है, तो क्या शहरी हुकूमत जो है इस पर एग्जिस्ट कर सकेगी, उनके साथ मुकाबला कर सकेगी? देखिए, मुकाबला करने में कोई झगड़ा तो नहीं करना है, मगर ये है कि हमारा सिस्टम अच्छा है, मंशूर अच्छा है, तरीक़ेकार बताया है कि शहरी हुकूमत क्या होती है। ये जो नारे लगा रहे हैं इन्हें शहरी हुकूमत का पता ही नहीं है। शहरी हुकूमत ये होती है कि एक उसका चीफ होता है, जैसे दिल्ली में एक चीफ है, उसके नीचे ज़िले हुकूमतें बनती हैं, ज़िले हुकूमतें टाउन हुकूमत बनाती है। डबल हो जाएगा, रोक दो। अच्छा, तो ये सिस्टम जो है वो नीचे मुकामी हुकूमत तक आता है। जो मुकामी हुकूमत होती है वो टाउन की हुकूमत होती है। टाउन का चीफ होगा, टाउन का एक जज होगा, टाउन का एक अफसर पुलिस का होगा
और टाउन कंट्रोल करेगा। रात को कत्ल हो गया, शाम को पता लग जाएगा किसने कत्ल किया, तो इंसाफ मुहैया कर सकेंगे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा तल्ख सवाल है ये कि कराची में जो पाकिस्तान से आबादी की मुंतकली होती है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, मुख्तलिफ शहरों से लोग कराची में आके आबाद हो रहे होते हैं, तो उसका क्या निज़ाम आप सोचते हैं उसके बारे में? जब कराची की रिकॉर्ड आज तक नहीं बनाया गया तो वो क्या करेंगे, क्या उम्मीद है? खाइफ हैं कराची से, कराची का मर्दमशुमारी नहीं करते हैं। मर्दमशुमारी करेंगे तो सीटें बढ़ेंगी, जब सीटें बढ़ेंगी तो असम्बली हिलेगी। असम्बली नहीं हिलना चाहिए, साईं हम ही हैं, बकिया सब भाड़ में जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।